Very good morning, students. Now, today we are going to discuss about the next topic, that is the interference. The most important topic, interference. Interference और मूल होती क्या है? ठीक, it is nothing but it is a redistribution of the light energy when the two waves are superimposed on each other. यानी कि जब दो डिफरेंट काइंड की वेव्स जो है एक दूसरे के ऊपर सुपरिम्पोज होती है तो हमारी लाइट एनर्जी जो है अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है, इन द न्यू वेव. वो डिपेंड करता है कि जो वेव्स एक दूसरे के ऊपर कंस्ट्रक्ट हो रही हैं दे आर इन द आउट ऑफ फेज और दे आर इन द सेम फेज. जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा था कंस्ट्रक्टिव के बारे में और डिस्ट्रक्टिव के बारे में. कंस्ट्रक्ट कब होती थी? जब दोनों वेव का एम्पलीट्यूड मतलब क्रस्ट को क्रस्ट के साथ सुपरिम्पोज करता है. और डिस्ट्रक्टिव कब होगी? जब एक का क्रस्ट और दूसरे का ट्रफ्ट आउट ऑफ फेज चलेंगे जब वो, ठीक है. तो आज इसी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. क्या है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट? इज नथिंग बट the phenomenon of the redistribution of the light due to the superimpose of the light from the two coherent source of light. Coherent source of light क्या होते हैं? Which produces the monochromatic light of the same wavelength, same frequency and the same velocity. क्लियर होगी बात? इसी को हम क्या बोलते हैं? मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है. जब मोनोक्रोमेटिक लाइट के सोर्स जो है एक दूसरे के ऊपर सुपरिम्पोज होते हैं, क्लियर होगी, एक दूसरे के ऊपर क्या हो रहे हैं? सुपरिम्पोज हो रहे हैं, तो वो अपनी एनर्जीज को फिर से रिडिस्ट्रीब्यूट करते हैं. फिर से क्या करेंगे? वो अपनी एनर्जीज को रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है. उसी की वजह से हमारे पास इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो क्रिएट होता है. जैसे गूगल आपने देखा होगा कि अगर पेट्रोल वगैरह पानी में गिरा होता है तो वहां पे हमें कलर नजर आते हैं, ठीक है, कुछ कलर पैटर्न नजर आता है. तो वो कलर पैटर्न हमें क्यों नजर आता है? बिकॉज ऑफ द इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट, ठीक है. वो कलर किसकी वजह से नजर आएगा? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से कलर नजर आता है. कब? जब पेट्रोल जो है पानी के ऊपर गिरा होता है एंड सम काइंड ऑफ द एनर्जी फॉलिंग ऑन इट, ठीक है. तो वो कलरफुल हमें नजर इसलिए आता है बिकॉज ऑफ द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. अब इस इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को यंग्स ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके भी बताया कि जो आपकी लाइट एनर्जी है वो अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट करती है व्हेन दे आर सुपरिम्पोज्ड फ्रॉम द टू कोहेरेंट सोर्स ऑफ द लाइट, ठीक है. तो उसने किस तरीके से एक्सपेरिमेंट प्रूव किया? तो उसका सेटअप हमने सारा यहाँ पे डिजाइन किया हुआ है. दिस इज कॉल्ड द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. क्या बोला जाता है इसको? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. क्या हुआ? एक इनफाइनाइट वेव से, मान लो एक वेव सोर्स है, उससे पैरेलल रे ऑफ लाइट जो है वो क्रॉस करके आ रही है, ठीक है. तो ये जो रेड कलर है, रेड कलर मान लो हमारे पास ये किसको बताएगा? ट्रफ को बताएगा, ठीक है, ट्रफ. और ब्लैक कलर किसको बताएगा? क्रस्ट को बताना है. क्लियर होगी बात है? ऑब्वियसली बात है, हमारी जो वेव होती है वो वेव कैसे चलती है? वन इज इन द फॉर्म कैसे चलती है? जिसमें ये पार्ट क्या होता है? क्रस्ट होता है, ठीक है, और ये पार्ट क्या होता है? ट्रफ होता है. क्लियर हुई बात है? ठीक है. तो यहाँ पे हमने रेड कलर और ब्लैक कलर्स में इसको मेंशन किया हुआ है. क्रस्ट को मेंशन किया है किससे? ब्लैक कलर से. और ट्रफ को मेंशन किया है किससे? रेड कलर से मेंशन किया हुआ, ठीक है. तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ही देते हैं ताकि आपको इसमें कंफ्यूजन ना रहे. ये मेरे पास है क्रस्ट पोर्शन व्हिच इज शोन इन द ब्लैक कलर्स और ट्रफ को हमने किसमें शो किया हुआ है? रेड कलर में शो किया हुआ है. क्लियर होगी बात? ये भी है हमारे पास ट्रफ, यानी कि हमारी वेव्स जो है क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में चलती है, ठीक है. तो मैंने उस वेव्स की एक पैरेलल वेव मान ली, पैरेलल वेव फ्रंट्स मान लिए उसके, ठीक है. तो वेव फ्रंट्स की फॉर्म में इसको शो कर दिया. ये है हमारे पास ट्रफ और ये है ब्लैक कलर क्रस्ट. सोर्स ऑफ लाइट को हम इस स्लिट एस से, ठीक है, इस स्लिट को एस कंसीडर करते हैं. इस स्लिट एस से कितने डिस्टेंस पर रखा गया है? 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा गया है, ठीक है. एंड देयर इज अ वेरी फाइन होल, अ वेरी स्मॉल होल, ठीक है, व्हिच एक्ट एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट. किसकी तरह काम करेगा? पॉइंट की तरह काम करेगा. जैसे ही ये वेव जो है यहां से पास करेंगी, क्या करेंगी? इस स्मॉल अपर्चर से पास करेंगी तो दिस अपर्चर विल बी एक्ट एज ए पॉइंट सोर्स. किसकी तरह काम करेगा? ये एक पॉइंट सोर्स की तरह काम करेगा, ठीक है. और पॉइंट सोर्स में हमने देखा था कि वेव जो है वो किस फॉर्म में निकलती है? स्फेरिकल फॉर्म में निकलेगी, ठीक है. मतलब एक पॉइंट सोर्स है छोटा सा मेरे पास और इसमें वेव जो है स्फेरिकल फॉर्म में बाहर निकल रही है. तो जैसे ही ये स्लिट एस से पास हो रही है तो ये किस शेप में चल रही है?
सफेरिकल शेप में चल रही है, नॉट इन द सर्कल शेप। क्या होगी, चारों डायरेक्शन में वो क्या करेगी, अपनी रेज को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो एक स्फेरिकल फॉर्म में ये बाहर निकलेगी। क्लियर हुई बात ये। तो देखो क्या होगा, ये क्या बताया आपको अभी, ये है हमारे पास क्रस्ट, डार्क लाइन ब्लैक कलर्स लाइन जो है क्रस्ट को बता रहा है और रेड कलर ट्रफ को बता रहा है। मतलब ये क्रस्ट ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन ट्रफ, इस फॉर्म में हमारी वेव जो है आगे की तरफ ट्रेवल कर रही है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ द वेवलेट्स। क्लियर होगी बात। अब नाउ अकॉर्डिंग टू द हाइजन ने क्या बोला था कि एवरी सोर्स पार्टिकल विल एक्ट एज ए न्यू सोर्स ऑफ द डिस्टर्बेंस। जो हाइजन के प्रिंसिपल थे उसमें इसने यही बोला था कि जो भी आपके प्राइमरी सोर्स हैं वो क्या करेंगे, जैसे दूसरे को डिस्टर्ब करेंगे तो जो दूसरे सोर्स हैं दे विल एक्ट एज ए सोर्स ऑफ द न्यू डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक और स्लिट का यूज किया, इसीलिए इसको हम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। अब इस स्लिट में हमने क्या किया, एक एपर्चर यहाँ पे रखा विच इज नेम्ड एज S1 ए को हमने इसका नाम दे दिया। ठीक है, एक अपर्चर यहाँ पे रखा और एक अपर्चर यहाँ पे बी पॉइंट पे रखा। ठीक है, यहाँ पे बी पॉइंट पे दो अपर्चर रखे आपने। अब दिस स्फेरिकल वेव हैज टू बी पासेस थ्रू दीस टू अपर्चर। इन दो अपर्चर से ये क्या करेगी, पास करेगी। जब ये यहां से पास करेगी तो इट विल बी एक्ट एज ए न्यू सोर्स ऑफ द डिस्टर्बेंस, यानी कि ये जो हमारे पास पार्टिकल होंगे जब यहाँ पे अप्रोच करेगा इट विल बी एक्ट एज ए न्यू सोर्स ऑफ द डिस्टर्बेंस। तो ये अपनी डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। ठीक है, और S2 जो है वो अपनी डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, दो नई वेव्स निकलेगी। देखो यहाँ पे अंडरस्टैंड करो, ये मेरे पास एक सोर्स स्लिट, एक सोर्स, तो यहाँ पे जब पार्टिकल अप्रोच करेगा तो ये एक नई वेव कंस्ट्रक्ट करेगा और यहाँ पे ये पार्टिकल अपनी अलग वेव कंस्ट्रक्ट करेगा। तो देखो S1 अपनी अलग वेव कंस्ट्रक्ट कर रहा है, ये है हमारे पास क्रस्ट और ये है रेड कलर में ट्रफ। एक क्रस्ट बनाएगा, एक ट्रफ बनाएगा, एक क्रस्ट बनाएगा, एक ट्रफ बनाएगा। इस तरह से ये पैटर्न बाहर की तरफ जो है वो एक्सपेंड होता चला। मतलब जो अब हम पानी के अंदर पत्थर फेंकते हैं तो वो जैसे रिपल्स बाहर की तरफ बनते हैं वो निकलते हैं ना, सेम उसी वे में यहाँ पे भी कंस्ट्रक्ट हो रहा है। अब S2 सोर्स भी क्या कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है, अपनी वेव्स को जनरेट कर रहा है इस तरीके से। दोनों के दोनों अपनी अपनी सोर्स वेव्स को जनरेट कर रहे हैं। तो S2 भी क्या कर रहा है, अपनी वेव्स को जनरेट कर रहा है। तो इस तरह से ये एक पैटर्न क्रिएट होगा। ठीक है, अब ये पैटर्न किस तरह से होगा, मान लो मैंने एट ए सेम टाइम स्टिल वाटर, ये स्टैंडिंग वाटर में दो पत्थर ड्रॉप किए थोड़े से डिस्टेंस के ऊपर, तो क्या होगा, एक हमारे पास जो वेव्स बनते आ रही हैं दोनों की, एक सर्कल की फॉर्म में वेव्स बन के आएंगी, वो वेव्स एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगी, ओवरलैप करेंगी। क्या करेंगी, वो दोनों की दोनों ओवरलैप करेंगी। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे हमने एक स्क्रीन का यूज किया हुआ है, दिस इज कॉल्ड द स्क्रीन। ये जो हमारे पास डार्क कलर में ये हमारे पास है स्क्रीन। ठीक है, क्या है ये स्क्रीन। अब इस स्क्रीन के ऊपर हम इसकी ऑब्जर्वेशंस देखेंगे कि भाई क्या क्या हमें मिला, यहाँ पे ऑब्जर्व क्या किया हम लोगों ने। जब हमने स्क्रीन के ऊपर इसको ऑब्जर्व किया तो हमने कुछ यहाँ पे डार्क स्पॉट, मतलब बिल्कुल ही कम लाइट देखी, यहाँ पे बिल्कुल ब्लैक कलर हो गया था, यहाँ पे कुछ ब्राइट स्पॉट इन एडजेसेंट साइड देखे। ठीक है, डार्क स्पॉट, ब्राइट स्पॉट, ब्राइट स्पॉट, डार्क स्पॉट, मतलब इस तरह के एक अल्टरनेट वे में आएगा। इसके ऊपर अगर देखते हैं हम, हमारे पास फिर से एक ब्राइट स्पॉट मिलेगा, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट। तो यहाँ पे भी सेम वही पैटर्न हमारे पास यहाँ पे क्रिएट होगा। ठीक है, क्लियर होगी बात ये। अब यहाँ पे हुआ क्या एक्चुअली में, ये डार्क और ब्राइट स्पॉट्स क्यों बने, हमने पीछे अभी देखा, पीछे वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है, जिसमें the trough of the one wave and crest of the one wave will superimpose on each other. Sorry, crest of the one wave and crest of the another wave. देखो यहाँ पे क्या मतलब हुआ इसका, ये मेरे पास एक वेव है और ये दूसरी वेव मैं कंसीडर कर लेता हूँ, जिसमें ये है मेरे पास ट्रफ, ठीक है, और ये है मेरे पास इसका क्रस्ट, ये क्रस्ट आ गया। जब इन दोनों वेव्स को मैं सुप्रीम पोज कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, इन दोनों वेव्स को सुप्रीम पोज कर रहा हूं, तो क्रस्ट ऑफ द वन वेव विल फॉल ओवर द क्रस्ट ऑफ द अनदर वेव। तो क्रस्ट के ऊपर जब क्रस्ट फॉल कर रहा है और ट्रफ के ऊपर ट्रफ फॉल कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होगा, इन दोनों का इंटेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, मतलब
एम्पलीट्यूड जो है वो उसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अगर इन दोनों को ऐड करना तो इनका रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड कितना होगा भाई, इनका रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ इट्स, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, ये इट बी ग्रेटर देन दैट ऑफ इट्स इंडिविजुअल वेव। इन दोनों का एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, इंक्रीज कर जाएगा भाई, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर गया, तो एम्पलीट्यूड जो है इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड कैसे करता है, ठीक है। देखो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड का स्केल। इसके बारे में हम आगे आने वाले आर्टिकल्स में डिस्कस करेंगे। तो जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, जितना कम एम्पलीट्यूड होगा इंटेंसिटी उतनी ही कम होगी, ठीक है। तो क्या हुआ, फर्स्ट वेव में क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट फॉल किया और ट्रफ के ऊपर ट्रफ फॉल किया, तो इन्होंने क्या किया, एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर दिया। तो देखो जब ये दो अलग अलग वेव जो है अलग अलग डिस्टर्बेंस सोर्सेज की वजह से जनरेट हो रही है, तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने डॉट साइन लगाए हैं, तो डॉट साइन में आप ऑब्जर्व करोगे कि ये डार्क कलर ब्लैक कलर जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ब्लैक कलर कर रहा था क्रस्ट को, और रेड कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ट्रफ को। तो देखो इस वेव की ये जो क्रस्ट जो है, ये क्रस्ट जो है इस सोर्स S1 सोर्स की वजह से जो क्रस्ट बन रही है, ठीक है, ये क्रस्ट यहाँ पे मिली, और दूसरी सोर्स की वजह से क्रस्ट ये यहाँ पे मिली, ठीक है। ये मिली इसकी वजह से S1 सोर्स की, और ये बन रही है S2 सोर्स की वजह से, इसकी वजह से, तो ये दोनों यहाँ पे मिल रही हैं। देखो क्रस्ट, अब ट्रफ के ऊपर ट्रफ, रेड कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ट्रफ को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो देखो ट्रफ को ट्रफ की लाइन यहाँ पे मिल रही है, उसी तरह से क्रस्ट और ट्रफ की लाइन यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। मतलब ये क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट ही आएगी और ट्रफ के ऊपर ट्रफ ही बनेगी। इस तरह से आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा, एक ब्राइट फ्रिंजेस बन जाएगी, क्योंकि इनका एम्पलीट्यूड क्या हो गया, बढ़ गया। एम्पलीट्यूड बढ़ गया तो इसका मतलब यहाँ पे इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। उसी तरह से अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये भी तो है कि क्रस्ट के ऊपर ट्रफ आ जाए, ठीक है। तो क्या बनाएगा फिर ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। जैसे मान लो ये मेरे पास है, सेकंड फेज में बता देते हैं हम इसको। सेकंड फेज में देखो ये मेरे पास सेकंड वेव है, लेकिन जब ये है मेरे पास क्रस्ट, क्रस्ट के ऊपर क्या मिल जाएगा, ट्रफ मिल जाएगी, और ट्रफ के ऊपर क्रस्ट मिलेगी, ठीक है। इस तरीके से इसकी बॉन्डिंग अगर होती है तो क्या होगा, ये एक दूसरे के एम्पलीट्यूड को कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। अल्टीमेटली जो इंटेंसिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, एम्पलीट्यूड के ऊपर। अरे इनका एम्पलीट्यूड रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड तो रहेगा ही नहीं, ठीक है। रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड कितना आया, इनका 0 आया, ठीक है। मान लो दोनों का एम्पलीट्यूड अगर सेम है तो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एम्पलीट्यूड 0 हो गया मतलब इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जहां पे मैंने क्रॉस साइन का यूज किया है वहां पे देखो एक का क्रस्ट और दूसरे का ट्रफ, ये देखो ये रेड लाइन और ये डार्क रेड लाइन एंड ये ब्लैक लाइन एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर रही हैं। यहाँ पे भी देख लो ये ब्लैक लाइन और ये रेड लाइन एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर रही है, ठीक है। तो जहां पे रेड लाइन और ये ब्लैक लाइन सुपर इम्पोज कर रही है, इसका मतलब यहां से क्रस्ट और ट्रफ एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, सुपर इम्पोज हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, एम्पलीट्यूड जो है रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड क्या है, 0 हो जा रहा है, और वहां पे हमें क्या मिलेगा, एक डार्क लाइन मिलेगी, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे भी पैटर्न हम देख लेते हैं, जहां जहां पे क्रस्ट एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, ट्रफ एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, क्रस्ट एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, तो ये क्या बनाएंगे, ब्राइट फ्रिंजेस। यहाँ पे एक क्रस्ट एक ट्रफ, एक ब्लैक लाइन है और एक रेड लाइन है, एक ब्लैक लाइन है और एक रेड लाइन है। तो जब एक ब्लैक और एक रेड का मतलब क्या हुआ, एक क्रस्ट और एक ट्रफ एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो रहे हैं, तो उनका एम्पलीट्यूड कम हो जा रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे डार्क लाइन या डार्क फ्रिंजेस जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। So in that way, Young's has proved that there is an interference of the light. That means when the two lights which are superimposing on each other, they redistribute their energy. अपनी एनर्जी को कर रहे हैं, रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कहीं पे डार्क फ्रिंजेस आ रही है, कहीं पे ब्राइट फ्रिंजेस आ रही है, कहीं पे डार्क फ्रिंजेस बन रही है, ठीक है। तो in that way, the Young's has proved this. So this is called the Young's double slit experiment. Thank you all.